Hey guys, welcome back to my new video. मेरा नाम आशुतोष है एंड सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम वर्डप्रेस की प्लगइन कैसे डेवलप करते हैं, कैसे बनाते हैं। सो गाइज आप लोग ये जान रहे हैं कि ये अभी वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के वीडियो में बना रहा हूँ। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस में प्लगइन कैसे डेवलप करते हैं, मीन्स प्लगइन कैसे बनाते हैं। तो वैसे चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे ये कुछ टेक्स्ट वगैरह देख रहे होंगे आप लिखा हुआ। सो गाइज मैं इसका मतलब आपको एक बार बता देता हूँ, फिर मैं एक्चुअली मैं आपको प्लगइन डेवलप करके दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस में कैसे प्लगइन डेवलप किया जाता है गाइज। सो फर्स्ट लाइन में गाइज आप लोग देख रहे होंगे स्पोर्ट्स नाम से मैंने एक वो बनाया हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये गाइज हमारा मेन फोल्डर का नाम है। जैसे कि गाइज जब भी हम कोई प्लगइन बनाते हैं वर्डप्रेस की, तो क्या होता है कि हमारा जो एक यूनिक नेम होता है उस प्लगइन का, कि हम मतलब अपने प्लगइन को क्या नाम देना चाहते हैं, कि हमारे प्लगइन का क्या कॉन्सेप्ट है, मीन्स किस लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो गाइज उसके बिहाफ पे हम एक ऐसा यूनिक नेम अपने प्लगइन का देते हैं जाकि ताकि हमारा किसी से भी, किसी के बिजनेस आइडिया से या किसी किसी के बिजनेस लॉजिक से पहले से वो नाम मैच न कर रहा हो किसी के। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि एक यूनिक नाम देते हैं। सो गाइज यहाँ पे सेकेंड लाइन में आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डॉट पी एच पी। सो गाइज ये हमारा मेन फोल्डर हो गया स्पोर्ट्स नाम से। और इसके अंदर गाइज हम चलते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो एक मीन्स प्लगइन डेवलप करने के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके लिए गाइज मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये स्पोर्ट्स डॉट पी एच पी। सो गाइज आपको एक चीज बता दूं कि जैसे स्पोर्ट्स नाम का जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर ये हमारा स्पोर्ट्स डॉट पी एच पी नाम का जो फाइल होता है ये हमारा मेन फाइल होता है प्लगइन का। इसमें ही गाइज हम अपने सारे मीन्स बिजनेस लॉजिक वगैरह लिख सकते हैं। आप और भी फोल्डर क्रिएट करके उसमें लिख करके आप उसको इंक्लूड करा सकते हो अपने मेन फाइल में वो। ओके। और गाइज दूसरा जो फाइल है वो readme डॉट टी एक्स टी है। ये भी हमारा प्लगइन डेवलप उसमें डेवलप करते वक्त ये भी वो रहना जरूरी है गाइज। और तीसरा जो फाइल है वो अनइंस्टॉल डॉट पी एच पी है। तो इन तीनों का मैं गाइज अभी आपको मतलब बताऊंगा। उससे पहले चलते हैं कि हमारा जो इस फोल्डर के अंदर, मेन फोल्डर के अंदर, स्पोर्ट्स फोल्डर के अंदर जो हमारे ये एसेट्स वगैरह होते हैं, जो एसेट्स मीन्स गाइज जिसमें हम अपना सी एस एस जी एस और इमेजेस रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है गाइज कि आप जरूरी नहीं कि आप एसेट्स के अंदर ही अपना सी एस एस जी एस और इमेज रखें। आप इंक्लूड नाम से बना के, आप आई एन सी नाम के से बना के, मीन्स आपको जो भी अच्छी अच्छी लगती हो आप उस नाम से बना करके अपना अपना सी एस एस जी एस और इमेजेस की फाइल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। हाँ, और एक चीज़ और है कि अगर हम आप एडमिन सेक्शन भी इसमें चाह गाइस बनाना चाह रहे हो, मीन्स सेपरेट एडमिन सेक्शन बनाना चाह रहे हो, तो आप एक एडमिन नाम से फोल्डर बना कर के भी उसमें अपनी मीन्स जो भी एडमिन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप उसको शो करना चाहते हो एडमिन को, या फिर एडमिन के थ्रू आप कोई चीज़ सेट करना चाहते हो जो आपको फ्रंट एंड पे दिखे, तो वो आप जो है कि यहाँ से कर सकते हो। ओके। और तो गाइस हम चलते हैं, ये मैं बता रहा था आपको स्पोर्ट्स डॉट पी एच पी जिसमें कि हमारा मेन फाइल होता है, इसमें हम अपने बिजनेस लॉजिक वगैरह लिखते हैं। दूसरा गाइस है रीडमी डॉट टी एक्स टी। ये जो होता है गाइस ये प्लगइन डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है प्लगइन डिस्क्रिप्शन के लिए। सो ये समझाने के लिए गाइस कि ये रीडमी डॉट टी एक्स टी का क्या इंपॉर्टेंस है इस प्लगइन डेवलपमेंट में, वर्डप्रेस के प्लगइन डेवलपमेंट में। सो मैं आपको एक ऐसे बना बना हमारे पास बहुत सारे वर्डप्रेस के प्लगइन है, उसमें से कोई मैं एक उठा करके आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि readme डॉट टी एक्स टी में एक्चुअली में हम लिखते क्या है। सो गाइज मेरे पास एक फाइल है जैसे कि मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। गाइज आप लोग अगर वर्डप्रेस में बहुत ही फेमस प्लगइन है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, अगर आप वो जानते होंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज मैंने वहां से एक एग्जांपल लिया हुआ है कि जैसे अगर readme डॉट टी एक्स टी में हम लोग आकर लिखते क्या है।
सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7, ये जो ट्रिपल इक्वल्स टू दिया हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब गाइज होता है कि आप कोई हेडिंग देना चाह रहे हो गाइज। जैसे कि क्या होता है, readme डॉट टी एक्स टी जो होता है इसका अपना ही एक फॉर्मेट होता है। सो गाइज इसमें जो है कि ये चीज़ बहुत जरूरी है समझना कि हम मतलब अगर ट्रिपल इक्वल्स टू के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अब आप जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखोगे गाइज, तो डिस्क्रिप्शन हमारा डबल टेक्स्ट में डबल इक्वल्स टू में, तो डिस्क्रिप्शन मीन्स इसका क्या मतलब होता है अगर ये डबल इक्वल्स टू के अंदर है। और अगर हम सिंगल इक्वल्स टू के अंदर देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो गाइज बेसिकली readme डॉट टी एक्स टी होता है हमारे जो प्लगइन हम डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में, मीन्स उसके जो बेसिक आईडी ये बेसिक डिस्क्रिप्शन होता है उस प्लगइन का, वो हम इसमें गाइज लिखते हैं। अब जैसे कि गाइज यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे इन्होंने कुछ लिंक वगैरह दे रखा है, आप टैग्स ऐड कर सकते हैं जो आप जब आप प्लगइन को गाइज डेवलप करोगे और प्लगइन इंफॉर्मेशन में जाओगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे गाइज दिखेंगी डिटेल पेज पे। और फिर जैसे कि इस वाली लाइन में गाइज लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड एट लीस्ट, तो इसमें मतलब कि गाइज हमें मतलब हमें कौन सी पीएचपी की कौन सी वर्जन की रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे टेस्टेड अप टू लिखा हुआ गाइज, तो मतलब ये पीएचपी के 6.0 वर्जन तक ये टेस्ट हो चुका है। अब आप मीन्स पीएचपी सॉरी वर्डप्रेस के 6.0 वर्जन, ये वर्डप्रेस का वर्जन है। सो वर्डप्रेस के आप 6.0 वर्जन तक ये टेस्ट किया जा चुका है और स्टेबल टैग है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है गाइज। और उसके बाद लाइसेंस होता है, लाइसेंस यूआरएल होता है, यूआरआई होता है, ये सब गाइज होता है। तो जैसे कि मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ इस टी एक्स टी का, readme डॉट टी एक्स टी का। तो यहाँ पे गाइज आप देखेंगे कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7 है तो हम ये मार्केट प्लेस पे डला हुआ है तो हम इसको जो है कि आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो जब हम यहाँ इस वाली फाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखा हुआ है, तो गाइज अब ये जो हेडिंग दिया हुआ है इस हेडिंग का मतलब होता है कि अगर हम उसको डबल इक्वल टू में देंगे तो इस हेडिंग में ये एच वन में आएगा, H2 में आएगा या H3 में आएगा, ये होता है। और जब हम उसको ट्रिपल इक्वल टू में या कह सकते हैं सिंगल इक्वल टू में देंगे तो ये H5 में आएगा या बोल्ड में आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब गाइज जैसे कि हम सारी इंफॉर्मेशन देते हैं तो इसका एक अलग पैटर्न होता है readme डॉट टी एक्स टी का, तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि रेडमी को जो है कि बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें मतलब पढ़नी पड़ेंगी। और आप कोई भी एक पुरानी या फिर कह सकते हैं जो अभी चल रही हो प्लगइन वर्डप्रेस में उसको आप इंस्टॉल करके वहां से आप गाइड ले सक मतलब हिंट ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गाइस दिया हुआ है डॉक्स और एफएक्यू, तो ये गाइस लिंक बना हुआ है इसका। तो लिंक के लिए हम गाइस क्या करते हैं यहाँ पे, लिंक के लिए गाइस जैसे यहाँ पे डॉक्स एंड सपोर्ट में, तो जो डॉक लिखा हुआ है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और यहाँ पे उसी के जस्ट आगे यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है गाइस, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है जिसपे कि वो रिडायरेक्ट होगा। और ये भी एक इस मिडिल ब्रैकेट के बीच में, ओके। सो इस तरीके से गाइस ये आप पूरा एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा, आप लोग को मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे ये पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे गाइस ये देखिए कि जैसे यहाँ पे
नंबरिंग किया हुआ है, पॉइंट पॉइंट बना करके दिया हुआ है, तो पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं और नंबर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें गाइस readme.txt में दिया हुआ है। जैसे कि ये सब गाइस रिकैप्चा और ये सारी चीजें। सो गाइस अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं, एक प्लगइन डेवलप करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि मीन्स जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है प्लगइन के लिए वो क्या क्या चीज़ें हैं, और मतलब हम एक प्लगइन मतलब कैसे डेवलप कर सकते हैं। गाइस यहाँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी भी चीज़ें, ये मेन फाइल है, ये रीडमी है, और ये गाइस अनइंस्टॉल डॉट पी एच पी है। बेसिकली अनइंस्टॉल डॉट पी एच पी का क्या मतलब होता है, ये एक विदाउट इसके भी गाइस काम चल जाता है हमारा। अनइंस्टॉल डॉट पीएचपी अगर हम ना भी बनाए तो हमारा काम चल जाता है, वहां से डिलीट करने का ऑप्शन हो जाता है। लेकिन गाइस इसमें अनइंस्टॉल डॉट पीएचपी एक ऐसा रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायर्ड फाइल है जिसमें कि आप गाइस जैसे कि आप प्लगइन क्रिएट करते वक्त आप टेबल भी क्रिएट करते हैं बहुत सारे, या बहुत सारी चीजें मीन्स टेबल क्रिएट करते हो, उसमें वैल्यूज वगैरह फीड कराते हो, या फिर आप कह सकते हैं कि डेटाबेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप उसमें मतलब प्लगइन इंस्टॉल के टाइम डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें आपकी, बहुत सारी टेबल जो है इंसर्ट होती हैं। तो गाइस अनइंस्टॉल डॉट पीएचपी में जब हम प्लगइन डिलीट करते हैं तो उस टाइम हम वो क्वेरी लिखते हैं जो कि टेबल वगैरह हमारे डेटाबेस में रहता है, तो वो क्या होता है वहाँ से ड्रॉप हो जाता है। मीन्स जब हम गाइस अगर किसी प्लगइन को डिलीट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि अब जो भी डेटाबेस है, मीन्स जो भी डेटा है डेटाबेस में जो भी टेबल है उसको जो है कि अब ये प्लगइन मतलब हमारा पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हम टेबल को तो वहाँ पे छोड़ नहीं सकते अपने डेटाबेस में, तो क्या करते हैं कि जो डिलीट की क्वेरी लिखते हैं ड्रॉप की, वो अनइंस्टॉल डॉट पीएचपी में लिखते हैं। तो जब हम डिलीट करते हैं तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होता है अनइंस्टॉल डॉट पीएचपी में, ड्रॉप ड्रॉप वाली क्वेरी, और वो जो है सारे टेबल को डिलीट कर देता है हमारे डेटाबेस से। सो गाइस अनइंस्टॉल का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है प्लगइन डेवलपमेंट में। और जैसे कि ये एसेट्स के बारे में आपको बताया है कि एसेट्स जो फोल्डर होता है उसके अंदर सी एस एस जे एस एस और जेएस और इमेज ये तीन आप बना करके अपनी सी एस एस फाइल, जेएस फाइल और इमेज फाइल रख सकते हो। ओके, अब वैसे चलते हैं हम प्लगइन डेवलपमेंट की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि मुझे एक प्लगइन बनाना है तो मैं प्लगइन में एक फोल्डर बना लूंगा जा करके, और गाइज मेरे फोल्डर का नाम होगा, जैसे कि मैंने वहां लिख रखा है स्पोर्ट्स, SUR स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स नाम का मैंने प्लगइन्स के अंदर एक फोल्डर बना लिया। अब गाइज स्पोर्ट्स नाम के इस फोल्डर के अंदर जैसे कि मैं वहां पे इसमें मैंने दे रखा है कि हमें एक पहले स्पोर्ट्स डॉट पी नाम से एक मेन फाइल बनानी पड़ेगी, तो वो मेन फाइल मैं यहाँ पे बनाऊंगा। सो गाइस ये हमारा बन गया स्पोर्ट्स डॉट पी नाम का जो मेन फाइल है, जिसमें इस गाइस में इसको मेन फाइल में क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइल होता है इसमें ही हम अपने प्लगइन का नाम, जो हमारा बेसिक नाम होता है प्लगइन का, वो हम इसी फाइल में देते हैं। हमारे जो बिजनेस लॉजिक होते हैं हम इसमें देते हैं। ओके, तो भाई जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे कि कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 से ये सारी चीजें उठाई हुई हैं। तो ये सब गाइस पहले तो हमारा जो सबसे फर्स्ट चीज आता है वो प्लगइन का नाम होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गाइस कि
प्लगइन का नाम दिया हुआ है। और गाइज एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आपको कमेंट में ये सारी चीजें लिखनी है, ये कमेंट में ही जो है कि वो रीड करता है। ओके, सो यहाँ पे गाइज चलते हैं और लेट सपोज कि मैं ये पूरा उठा करके गाइज मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि मुझे वहाँ पे ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो मैंने यहाँ पे उठा करके ये चीज़ डाल दिया। ओके, अब गाइज मुझे जैसे कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी मेरा काम चल जाता है, तो मुझे ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। सो मेन गाइज इतना ही है कि हम जैसे ये सारी चीजें दी हुई है, अभी प्लगइन का नाम, तो मेरे प्लगइन का नाम गाइज क्या क्या मैंने रखा हुआ है, स्पोर्ट्स रखा हुआ है, तो मैं उसका नाम दूंगा स्पोर्ट्स। अब कोई यूआरएल है तो अभी के लिए गाइज मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ यू जस्ट गो विथ द स्पोर्ट्स फैसिलिटी। फैसिलिटी, ऑथर का नाम गाइस मैं डाल देता हूँ आशुतोष। ऑथर यूआरआई गाइस जरूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप दे सकते हैं, जैसे कि मेरा एक अभी जिस पे मैं पोस्ट करूंगा इसको वो नीम कौड़ी है, तो मैं यहाँ पे नीम कौड़ी डाल देता हूँ। ओके, और गाइस अगर हम फर्स्ट टाइम प्लगइन डेवलप कर रहे हैं तो जरूरी होता है कि हम जो है कि इनिशियल से स्टार्ट करें, तो मैं यहाँ पे अगर 1.0 दे दूंगा इनिशियल, तो गाइस इतना करने से आप देखेंगे कि हमारा जो प्लगइन के अंदर जो भी जैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके प्लगइन के अंदर जाएंगे, प्लगइन मेनू के अंदर, वहां पे हमें ये स्पोर्ट्स नाम से जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है प्लगइन, वो दिखने लगेगा। ठीक है, सो इसके अंदर मैं गाइस थोड़ी एक फाइल वगैरह बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि जो जो रिक्वायर्ड फाइल है, जैसे कि readme.txt है, तो ये मैं बना लेता हूँ। थर्ड फाइल मैं बना लेता हूँ गाइस uninstall.php की। सो गाइस अभी के लिए मैं मतलब इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूँ, पर गाइस इसको मैं आपको बाद में डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे ये सारी कोड वगैरह लिखी जाती हैं। और ये गाइस ट्यूटोरियल है स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 का, तो आप मीन्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस अब ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है प्लगइन का ये एक स्ट्रक्चर। तो अब हम जाते हैं गाइस अपने एडमिन में, जैसे कि हम यहाँ पे एडमिन में आ गए, वर्डप्रेस मैंने पहले से जो इंस्टॉल कर रखा था और मैं प्लगइन फोल्डर के अंदर ही हूँ, प्लगइन वाले मेनू के अंदर ही। तो गाइस अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स नाम से कोई भी प्लगइन अभी अवेलेबल नहीं है। एक है एक्समेट एंटी स्पैम, जो कि प्लगइन ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के साथ ही आ जाता है। हेलो डॉली इसका डिफॉल्ट प्लगइन है, और वो कॉमर्स गाइस मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स नाम से कोई भी प्लगइन नहीं है। तो अब गाइस मैं इसको अगर एक बार रिफ्रेश करके दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हैं कि मीन्स हमारा जो स्पोर्ट्स वाली जो प्लगइन अभी हमने बनाई है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। ओके,
सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स नाम से हमारा एक प्लगइन आ गया। ये प्लगइन देखिए अभी क्या है, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट के लिए दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस कि ये यहाँ पे जैसे आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि यहाँ इस प्लगइन का नाम तो खैर इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन उसके अलावा जैसे कि अ, उसका डिस्क्रिप्शन, प्लगइन का डिस्क्रिप्शन, प्लगइन का वर्जन और उसका ऑथर नेम, और यहाँ पे विजिट प्लगइन साइट। विजिट प्लगइन साइट पे गाइस वो प्लगइन का यूआरआई होता है। ओके, मीन्स जो sports.com मैंने लिखा था यहाँ पे प्लगइन यूआरआई होता है। ओके, सो गाइस अभी ये प्लगइन जो है कि एक्टिवेट इंस्टॉल तो हो गया लेकिन एक्टिवेट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेट का यहाँ पे वो आ रहा है, एक लिंक आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा एक्टिवेट करने के लिए इस प्लगइन को, तो ये गाइस एक्टिवेट हो रहा है अभी। तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज आ गया प्लगइन एक्टिवेटेड। सो प्लगइन एक्टिवेटेड में गाइस अब देखिए यहाँ पे जो स्पोर्ट्स नाम का जो प्लगइन था वो यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन आता है वो हट गया, अब यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन दे रहा है। तो ये गाइस ये बाय डिफॉल्ट फीचर होता है जब वर्डप्रेस प्लगइन डेवलप करते हैं तो एक्टिवेट डीएक्टिवेट बाय डिफॉल्ट वहाँ पे बन जाता है। तो अभी हम यहाँ पे इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये गाइस जो मैंने आपको आज बताया ये बेसिक स्ट्रक्चर था प्लगइन का। ये इसमें ज़्यादा, इसमें मुझे लगता है गाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बनाने में। और गाइज अगर कोई प्रॉब्लम आती है इतना करने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सोल्यूशन, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। और तो ये गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अभी मैं इस पे आगे और भी वीडियो बनाऊंगा गाइज। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसके आगे का सीखेंगे कि हम एक मीन्स जो प्लगइन के कोड का जो स्टैंडर्ड होता है वो कैसे लिख सकते हैं, और क्या क्या बिजनेस लॉजिक्स हम कहाँ कहाँ पे उसको लिखते हैं ताकि हमारा एक कंप्लीट प्लगइन डेवलप हो सके। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना ना भूलेगा गाइज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।